हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सारे ऑलमोस्ट डाउट ख़त्म करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हमारा पेपर लास्ट में है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं होगा और क्या हो जाएगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा। और काफ़ी लोग कमेंट आ रहा है कि जो कह रहे हैं पेपर का लेवल कैसा है, कोई कह रहा है ईजी है, कोई कह रहा है हार्ड है। तो क्या इन सभी बातों का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारे डाउटों का जवाब आपको मैं अभी बता देता हूँ कुछ ही समय में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। मैं आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन ही देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना। और अब हम बात करते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं क्या पेपर के लेवल में कुछ परिवर्तन होगा आगे जिसका एग्ज़ाम है जनवरी में, या फिर यही लेवल रहने वाला है। तो देखो, मैं ऑलमोस्ट आपका डाउट है मतलब कुछ ही शब्दों में ख़त्म कर देता हूँ कि पेपर के लेवल में मतलब 1 से 2% अगर चेंज हो जाए तो मैं उसका कुछ नहीं कहता, लेकिन 95% लेवल यही रहेगा, नया लेवल अप होगा, नया लेवल इजी होगा। पेपर का लेवल यही रहने का है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराने हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ, मान लेते हैं कुछ टॉपिक चेंज हो जाएगा, सारे नहीं होंगे। हाँ, कुछ 1-2 टॉपिक चेंज हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। टॉपिक आएगा तो दूसरा भी आएगा ना, तो वो भी सिलेबस के अंदर ही आएगा। तो आपको बिल्कुल मत घबराना है कि पैटर्न कैसा होगा वैसा होगा। तो बिल्कुल आपको एकदम सही जो होगा वो आगे भी सही होगा। जैसे आपको अभी इजी लग रहा है ना पेपर, आपने तैयारी किया इजी लग रहा है, हाँ तैयारी की है उसी के लिए इजी है। और जिसने तैयारी नहीं किया ना, तो ये भी पेपर मुश्किल है। बाकी पेपर है वो इजी नहीं है। जो कह रहे हैं ना कि पेपर तो इजी आ रहा है, तो वो लोग कौन है आपको पता है? या तो उस लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम दिया है तब वो कह रहे हैं कि पेपर इजी आ रहा है, या फिर कुछ तो मतलब 1-2 बच्चे हो सकते हैं, मतलब 1-2% भी हो सकते हैं जिसको पेपर इजी लगता है, जिसने अच्छी तैयारी की हुई है, अच्छी पकड़ है, तो हाँ वो उसके लिए पेपर इजी है। बाकी जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं ना मीडिया के सामने कि पेपर तो इजी आ रहा है वैसे आ रहा है, तो वो बिल्कुल असत्य है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सत्य मानता, क्योंकि मीडिया के सामने वही बच्चे आते हैं जो रिव्यू देने के लिए, वही आते हैं जिसकी तैयारी नहीं होती है, जो मतलब टाइम पास के लिए होते हैं ना, वो बच्चे रिव्यू देते हैं। तो आप भी उस बच्चों से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और पेपर का लेवल मॉडरेट है, ना इजी है ना हार्ड है। और बाकी अभी वो आप देख रहे हो कुछ न्यूज़ लीक वाली भी चल रही है, अगर वो सत्य है तो फिर तो मतलब दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा मामला सामने आ जाए तो उसका तैयारी से मन उठता है। बाकी देखते हैं अगर इसकी जांच होगी तो सत्य है या फिर असत्य क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं हाल की बच्चे कर रहे हैं, हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि ओबीसी फीमेल शेप स्कोर, ओबीसी मेल शेप स्कोर। तो अभी तो हम उतना आइडिया नहीं लगा सकते। बाकी पेपर के स्तर को देखते हुए मैं आपको ऑलमोस्ट कुछ से क्लियर कर देता हूँ कि इतना अगर आप नंबर ले आते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। तो अब मैं बताऊंगा तो आपको या तो कम लगेंगे, जिसको मतलब ऐसा लगेगा लोग कह रहे हैं पेपर इजी है, अगर मैं बताऊंगा वो आपको कम लगेंगे। और कईयों को पेपर हार्ड लग रहा है, मैं बताऊंगा वो ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको एकदम सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा कि सच्चाई यही है। आप रिजल्ट आए उस दिन मिला लेना। बाकी आंसर के आने के बाद मैं आपको एकदम सटीक मतलब 1-2 नंबर तो इधर उधर हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चे तो हमें डाटा दे नहीं सकते। हाँ, कुछ बच्चे चुनिंदा बच्चे डाटा देंगे, और डाटा वही देंगे जो बच्चे रियल में कट ऑफ जानना चाहेंगे या रियल में बच्चे मेहनती होंगे, वही डाटा देंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहना। मैं जैसे ही इसका पेपर ख़त्म होगा तो कट ऑफ के बारे में या सेफ स्कोर के बारे में वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और बाकी आंसर की आने के बाद तो ऑलमोस्ट पता चल जाता है। तो आप चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होगी वो दूंगा। और बाकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो अभी के हिसाब से आप मैं ये मानता हूँ कि 60-62 जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं लड़के के लिए, वो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपके यूआर कैटेगरी के लिए, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। तो आप फिजिकल के लिए मतलब इधर उधर सोचना भी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। काफ़ी लोग कह रहे हैं पेपर इजी है, तो आपको उसको छोड़ देना है, उसका चक्कर ही छोड़ देना है। बिल्कुल पेपर वगैरह कुछ इजी नहीं है। पेपर जैसा पहले आता था, हाँ 1-2% इजी हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और बाकी आपको आराम से अपने फिजिकल की वगैरह तैयारी करनी है आगे की। और अगर जल्दी हो गया फिजिकल तो फिर यही स्कोर है ना, फाइनल मेरिट में तब्दील हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना। पीछे वाले भी आपको पता है 8-10 दिन के अंदर आपके फिजिकल करवा लिए थे, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आपको बुलाए
फिजिकल के लिए, तो इतने बच्चे फेल हुए कि आप सोच नहीं सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते, इतने बच्चे फेल हुए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ सीटें भी खाली गई थी, SC ST वगैरह की सीटें भी खाली गई। OBC की नॉर्मली कट ऑफ बढ़ी थी, शायद आधा नंबर बढ़ी या 1 नंबर, पूरा एग्जिट आइडिया नहीं है, लेकिन आधा नंबर बढ़ी थी या 1 नंबर बढ़ी थी। तो सोचो वो 66 थी, शायद 66.5 हो गई, वो भी विथ नॉर्मलाइजेशन थी। और पेपर का लेवल ऑलमोस्ट यही था। बाकी रीजनिंग है ना, वो ईजी थी इस बार की ईजी नहीं है, मतलब पिछली बार की ईजी थी इस बार से, क्योंकि इस बार रीजनिंग के 2-3 हिंदी वाले शब्दावली वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। वो बच्चों को मतलब क्यों पढ़े बच्चे, अगर मतलब हिंदी सिलेबस में है नहीं तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, तो थोड़े बहुत रीजनिंग को मतलब थोड़ी बहुत हार्ड बना रही है। और बाकी मैथ के अंदर है ना, तो पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो मतलब सिलेबस से ही थे सारे। बाकी अभी क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, जैसे कोई पिरामिड से आ गए या प्रिज्म से आ गए, तो वो क्वेश्चन थोड़े क्या है कि बच्चों को मतलब इधर उधर घुमा रहे हैं, और वो उसका आंसर भी जो जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं निकाल सकता है। तो आपको 1-2 क्वेश्चन वो भी डिफ़िकल्ट लगेगा। बाकी मैथ के अंदर है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चन इस बार इजी है। बाकी कर तो बच्चे पिछले भी ले रहे थे, कर इस में ले रहे, तो आपको इधर उधर उतार चढ़ाव नहीं आएगा। बच्चे वो भी क्वेश्चन कर रहे थे, बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब पेज पर लिख कर सोल्व करने का हम करते थे तो आंसर आ जाता था। बाकी अब की बार क्वेश्चन क्या है कि मतलब हम आंखों में भी उत्तर निकाल देते हैं, इतने हल्के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन तो इतने हल्के होते हैं कि हम मतलब नज़र जाते ही उत्तर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन है। बाकी उस क्वेश्चनों से नहीं, क्योंकि जो बच्चा लिख कर करेगा तो वो तो कर ही देगा, थोड़ा बहुत अगर लिखने वाला होगा ना उसको भी कर देगा, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी GS की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 10 12 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर बार ही ईजी आते हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। आपने देखा होगा पिछली बार भी 10 से 15 20 से क्वेश्चन है वो हर कोई कर रहा था, लेकिन 20 से ऊपर जब आप जाते हो ना, फिर आपकी तैयारी देखी जाती है कि रियल में आपने इस लेवल की तैयारी की है या नहीं की। तो फिर आपकी तैयारी देखी जाती है, और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप आराम से 30 टच कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है 30 टच करना, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, 10 से 12 क्वेश्चन है ना, ज़रूर मैं मानता हूँ, मतलब एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको या तो हमने देखे भी नहीं है या हमने पढ़े भी नहीं है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे आपको लेना देना भी नहीं है, वो क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे। वो तो मतलब ऐसे समझो कितना भी धुरंधर क्यों ना होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो आपको बिल्कुल इस नेगेटिविटी चीज़ जो लोग फैला रहे हैं कि पेपर इजी है, मेरिट हाई जाएगी, वो क्यों फैला रहे हैं आपको पता है? वो इसलिए फैला रहे हैं ताकि आप फिजिकल की तैयारी ना करो, और जिसके कम नंबर है उसका नंबर आ जाए, आपका नहीं आए। तो आप प्लीज़ इस बातों से, जो भी बात कर रहे हैं इस नेगेटिविटी की, तो आप उससे बचें। और आपको मैं कह रहा हूँ जितना मैंने बताया है उतना अगर आपके आ रहे हैं मेल के लिए UR OBC EWS 60 या 62 नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से फिजिकल के लिए जाओगे। और बाकी SC ST के जो भी भाई बहन है, बहन नहीं सॉरी भाई है, तो वो आप ऐसे समझो 55 के आसपास आराम से, मतलब 55 से 1-2 कम भी है ना, तो भी आराम से आप अपनी आगे की तैयारी करना फिजिकल की। और बाकी हम लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो मेरी जितनी भी बहनें हैं OBC EWS और आपकी जो जनरल कैटेगरी की, तो वो मतलब मैं एक ऑलमोस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ, 52 53 या 55 मानो आप 55 अगर आपके आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जाओगी। 52 53 2-3 नंबर 55 से कम भी है, क्योंकि मेरिट आती है वो विथ नॉर्मलाइजेशन आती है। अभी आपके जो नंबर आपको लग रहे हैं वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन लग रहे हैं, जब मेरिट आएगी तो विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगी। किसी कैंडिडेट के 8 नंबर बढ़े होंगे, तो अगर आपके मान लो 55 नंबर आ रहे हैं, 8 बढ़ गए, तो फिर आपके नंबर कितने हुए? 63। तो एक आप अच्छी खासी कंपटीशन के अंदर आ जाओगे, और आप मतलब एक फाइटर बन जाओगे फिर अगर इतना बढ़ गया। और कई शिफ्टों के अंदर 4 बढ़ेंगे, कईयों के 3 बढ़ेंगे, और अगर अभी सिस्टम हुआ है घटते भी है, तो सीजल में भी देखा था घटे भी है नंबर बच्चों के, तो नंबर घटने वाला भी सिस्टम चल रहा है। तो जिसकी शिफ्ट ईजी होगी उसके घटेंगे। और बाकी अभी मतलब है वो इक्वी परसेंटाइल का जो फॉर्मूला उसके हिसाब से बराबर कैंडिडेट है वो लिए जाएंगे। जितनी आपकी शिफ्ट होगी 90,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें से बराबर कैंडिडेट है वो लिए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी उसमें कम नंबरों पर भी चयन होगा, और जिसकी शिफ्ट थोड़ी मतलब इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। हाँ, मैं मानता हूँ 4-5 नंबर अगर इतनी शिफ्ट बनती है तो 4-5 नंबर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि इतना क्वेश्चन एकदम
बराबर लेवल का नहीं डाल सकते। और कई कई शिफ्टों में बच्चे हैं वो मतलब होशियार आ जाते हैं, कई शिफ्टों के अंदर बच्चे थोड़े कमज़ोर आ जाते हैं, तो औसत एवरेज के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो फिर कट ऑफ थोड़ी मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ाए जाते हैं, फिर घटाए जाते हैं, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है मेल के लिए और फीमेल के लिए। बाकी SC/ST की जो भी फीमेल महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, वो आप ऐसे समझो 45 या 45 मानो फिजिकल के लिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। विथ नॉर्मलाइजेशन आपके 45 भी आएंगे, वो भी आप ऐसे समझो अगर 10 बढ़ गए 8 बढ़ गए तो 55 के पास चले जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर इजी नहीं है, आप बिल्कुल भी मत घबराना। बाकी मैं एकदम सटीक कट ऑफ का आइडिया आपको ज़रूर दूंगा, जैसे ही पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। और या फिर आंसर के आने के बाद मैं एकदम सेफ इस जो आपका स्कोर होगा उसका डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको बता दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अभी वो बच्चे डाउट में हैं, जो बच्चे जिसका आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम है वो सोच रहे हैं पेपर हार्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसी आपको कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। पेपर यही रहेगा। हाँ, 1-2% टॉपिक चेंज हो सकते हैं, बाकी पेपर के लेवल में फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी परेशान मत होना है। और बाकी इस चैनल से आप है ना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इस चैनल से जुड़ जाना। आपको नुकसान 1% भी मैं नहीं होने दूंगा, जितना होगा फ़ायदा होगा। जो बच्चे अभी देख कर आ रहे हैं ना एग्ज़ाम, मेरी एक तो BNS की क्लास करवाई हुई है, 3 मैथ की क्लास है, एक अभी डाली है कुछ समय पहले, और बाकी 2 क्लासें हैं, वो एक तो शायद कल की है या परसों की है, और एक उससे 2 दिन पहले की है। अगर ये तीनों क्लास कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ के अंदर आप 10 से 11 क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे। हाँ, डिजिट चेंज होंगे, बाकी तरीका वही होगा। आप वो तीनों क्लासें ज़रूर कर लेना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, वो कह रहा है भाई मतलब एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन, थोड़ी बहुत मतलब जो आपका अंक डिजिट होता है ना, मतलब 800 की चीज़ है वहाँ 700 की चीज़ हो सकती है, बाकी तरीका वो ही रहेगा। और इस 10-12 क्वेश्चन के अंदर आपके कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 18 से लेकर एंड जब तक 6 जनवरी तक एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, तब तक यही पैटर्न रहेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान मत होना है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाना। वहाँ मैं आपको मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट या स्कोरिंग जो टॉपिक होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कोई जानकारी होती है तो मैं बताता रहता हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़े। और बाकी आपको मैंने कह दिया, पॉजिटिव माइंड से आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो रियलिटी है उससे मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। आप नेगेटिविटी चीज़ों से बचे। आप जो वो मतलब सेंटर के आगे माइक लेकर जाते हैं उनसे आप बचे। वो आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना जो रिव्यू देते हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि उनके चक्करों में मत पड़ना। वो कहेंगे 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, दूसरा बच्चा है वो बोला पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए, तीसरा बच्चा है जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन आए, चौथा बच्चा है जियोग्राफी के 2 क्वेश्चन आए। इस प्रकार की नेगेटिविटी भर देते हैं। फिर आप ऐसे सोचते हो, जियोग्राफी पढ़ने लग जाते हो, करंट 2023 का पढ़ने लग जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना है। जो चीज़ें पढ़ी है उन्हीं का रिवीजन करना है। और बाकी जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं चैनल पर, फिर बता दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप उससे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाना। काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं उसमें जुड़ चुके हैं, शायद 20-30 बच्चे कम होंगे, बाकी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ना। और बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।